मैं ऐसी हालत में रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर्वेंट को बोल दो जो चाहिए वो था। नकुल घर पे नहीं है। तो मुझे बोल दो क्या चाहिए, मैं उतार दूंगा। क्या चाहिए? मेथी। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। मैंने मेथी कभी देखी नहीं कहीं। ये तो पीले रंग का होगा, मक्के के दानों की तरह। मतलब मक्के के दाने से छोटी। ये मेरे ख्याल से ये थैंक यू। वो मैं पानी लेने आया था। मुझे मेथी चाहिए थी और वो ऊपर अलमारी में पड़ी थी, तो देव ने कहा मुझे निकाल के देगा। तुम ऊपर चढ़े थे कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें या बेबी को कोई प्रॉब्लम हो। तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना। मैं तुम्हें कौन सी जुबान में समझाऊं कि तुम्हें समझ आ जाए। बाप रे, ये तो फिर से गुस्से वाले घोड़े पर सवार हो गए। कितनी मुश्किल से हंसी मजाक करने लगे थे, अब फिर से वही मिस्टर खड़ूस बन गए। हाँ मां, सारी बात समझ में आ गई। डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा था सब समझ गई कि वक्त पे आराम करना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन उनकी कई बात से मुझे टेंशन भी हो रही है। कौन सी बात?
रहने दीजिए ना मैम, आप सोचेंगे तो आपको भी टेंशन हो जाएगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आखिर बात क्या है? ये सब छोड़िए ना, पहले आप मुझे ये बताइए, आप बचपन से ही ऐसे ही या बीच में आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई थी? मतलब आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों में शुरू से इतना गुस्सा रहा है और माथे पे इतना बल रहा है। मतलब तुम्हें अब मेरे चेहरे से भी प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने ऐसे कहा, लेकिन हाँ, बेबी को जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि प्रेगनेंसी के वक्त ना मम्मी पापा का जैसा मूड होता है ना, बेबी वैसा ही पैदा होता है। और आपके तेवर देख के तो ऐसा लगता है कि मेरा बेबी भी आपके जैसा ही होगा, एकदम गुस्सा वाला, और बस लोगों को ऐसे ऐसे घूर घूर के देखेगा। अब इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता ना, और आगे तो पापा जी की मर्जी है ना। मैं अभी आई। हाँ, डॉन जी, मुझे तो अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए इस कंपनी में आए हुए। अर्जुन इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से। हाँ, ये तो पैदा होते ही लोगों की शादी करवाने लग गए थे। और जिसकी भी शादी कराई है ना, लोग तारीफ करते हुए थकते ही नहीं है। संग्राम भाई, इनकी तो आदत है तारीफ करने की। वैसे शायद आप जानते नहीं कि ये कितनी कमाल की वेडिंग प्लानर है। अपने भाई की शादी इन्होंने प्लान की थी, क्या बढ़िया इंतजाम किया था, बिलीव मी। अरे आप अगर वो खन्नाज वाली वेडिंग देखते, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती। क्या अरेंजमेंट क्या था अर्जुन ने। वो फर्नीचर वाला पंगा याद है ना आपको? जो फर्नीचर आपको चाहिए था वो खन्नाज को भी चाहिए था। वो मसला भी अर्जुन ने सुलझाया था। हाँ बाबू गुज्जर जी, वो फर्नीचर से याद आया कि शादी तो आपकी बेटी की थी ना, पर आप तो दिखने में बहुत बहुत यंग और हॉट हो। शादी हमारी बेटी की नहीं, हमारी बहन की थी। और बाबू गुज्जर हमारे पिताजी हैं। नाम उन्हीं का चलता है, लेकिन काम हम करते हैं। पर एक बात और, अभी हमारी भी शादी नहीं हुई। मैं क्या कह रही थी ना कि आप इस शादी का अरेंजमेंट अर्जुन से करा लीजिए। नहीं भाई, ये शादी आप एनी से प्लान करवाइए। नहीं, आप अर्जुन से करा लीजिए। एनी से। शट अप! अरे शक्ल से बेवकूफ नजर आते हैं क्या हम? संग्राम गुज्जर नाम है हमारा, और हम वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है। और हमारा दिल चाहता है कि हमारी बहन की शादी तुम प्लान करोगे। ये फैसला आपने बिल्कुल ठीक किया भाई। एनी, इनकी बहन की शादी तुम प्लान कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। नहीं, वो मेरी तरफ। हम तुम दोनों की तरफ देख रहे हैं, और हमने फैसला किया है कि हमारी बहन की शादी तुम दोनों मिलके प्लान करोगे। देखिए, बस मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जितनी शादियां तुम दोनों ने कराई है ना, सारी डिटेल्स है मेरे पास। तुम दोनों जब मिलके साथ में शादियां कराते हो तो बहुत अच्छी शादियां कराते हो, और जब अकेले करते हो सत्यानाश पीट देते हो। और मैंने फैसला किया है, मेरी बहन की शादी तुम दोनों मिलके कराओगे। देखिए भाई, वो बस। मान बेटे, आपको कटकटाने की क्या जरूरत है? कुछ पूछने आए हैं? हाँ दादी। बेटे, ये तो आपकी बचपन की आदत है। जब भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते थे ना, यूं ही आके चुपचाप बैठ जाते थे। बताइए क्या बात है? वो दादी माँ, मतलब बेटे, आप हमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं ना, और जवाब लेके ही जाएंगे, तो आप इतना झिझक क्यों रही हैं? दादी माँ, वो
जब मैं पैदा हुआ था तब डैड कैसे रहते थे? क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है दादी माँ कि डैड सीरियस रहते थे या खुश रहते थे? बेटा, आपके डैड बहुत ही संजीदा किस्म के आदमी थे, हमेशा चुप चुप रहते थे। इसका मतलब गीत बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब गीत ने क्या कह दिया? हाँ नहीं दादी माँ, कुछ नहीं। बता भी दीजिए बेटे, क्या हुआ? दादी माँ, गीत कह रही थी कि अगर मैं उसके सामने गुस्से में रहूंगा तो हमारा बच्चा भी गुस्से वाला होगा। ठीक कह रही थी गीत। मान बेटे, आप हमेशा खुश रहिए और गीत को भी बहुत खुश रखिए, तभी तो आपका बच्चा हंसता खेलता होगा। समझे? जी दादी माँ। लेकिन ये बात इतनी सीरियस होकर क्यों बोल रहे हो? मैं समझ गया दादी माँ। क्या हुआ मान? कुछ नहीं। आप नाइट सूट ढूंढ रहे हो? लाइए, मैं देती हूँ। गीत, ये क्या कर रही हो तुम? आप हमेशा खुश रहिए, तभी तो आपका बच्चा हंसता खेलता होगा। ये क्या कर रही हो तुम? इतने झटके से नहीं उठा करते, बेबी के लिए अच्छा नहीं होता। अब बैठ जाओ। ये मान को क्या हो गया? गीत, अब मेरी आंखों में तुम्हें गुस्सा तो नहीं दिखता ना, और ना ही माथे पे बल? ओह, तो इसीलिए ये सारा तमाशा हो रहा है। नहीं मान, बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं लगते आप। इसका मतलब गीत, हमारा बेबी गुस्से वाला नहीं होगा? नहीं, अब हमारा बच्चा गुस्से वाला कैसे पैदा हो सकता है? अब तो हमारा बेबी जोकर पैदा होगा ना। गीत, गीत, तुमने कुछ कहा? मैं? कुछ नहीं। तुमने मुझे जोकर कहा, है ना? नहीं, मैंने आपको जोकर नहीं कहा। गीत, अगर तुम मेरा नाम रख के ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी तो मैं हर रोज अपना नया नाम रखने के लिए तैयार हूं। एक बात कहूं, कभी कभी आप इतनी प्यारी बातें करते हो कि मन करता है आपकी बाहों में पिघल जाओ। तो पिघल जाओ ना। और वैसे भी मैंने कभी मोटी मोमबत्ती को पिघलते हुए नहीं देखा है। मोटी मोमबत्ती? मैं मोटी मोमबत्ती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मोटी नहीं कहूंगा, पर मैं तुम्हें मोमबत्ती तो कह सकता हूं। नहीं, एक बार नहीं, नहीं मोमबत्ती, नहीं, ठीक है तुम। नहीं, अच्छा, नहीं, क्या नहीं? नहीं। अच्छा, पता है, डॉन के साथ पाला पड़ा है, डॉन के साथ। हमारी मौत तो पक्की है। ऐसे मत कहो रोमियो, अर्जुन और एनी के होते में कुछ नहीं होगा बेबी। अर्जुन और एनी, देखो देखो देखो, दोनों के दोनों वही उम्मीद लगाए बैठे। ये सोच रही है कि ये क्या करेगा,
ये सोच रहा है ये क्या करेगी, मैं क्या करूँ नित्या। लेकिन अब हम क्या करें? वेल मेरे पास एक आइडिया है। वेल अर्जुन, एनी, मेरे पास एक आइडिया है इस डॉन के बच्चे से बचने के लिए। हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना ये ऑफिस रातों रात ही शिफ्ट कर लेते हैं। यस नमूने, वो पूरी दिल्ली का डॉन है। 10 मिनट में पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं। एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना हम डॉन को कोई ऐसा प्लान बताए जिससे वो ही मना कर दे। नो आई डोंट वांट। तुम जानते हो ना कि उसने कल क्या कहा था? क्या कहा था? वो वही करेगा जो उसके मन में। और ये सब तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस का नतीजा होगा। ना तुम खन्नास की शादी में उसकी मदद लेते, ना ही वो हमारे गले पड़ता। ओ हेलो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे कल भड़काती ना वो हमारे पीछे आता। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। खामोश। देखो बच्चों, आपस में लड़ना बंद करो। ये सोचो कि आगे क्या करना है। गुड, वेरी गुड। अरे भाई, लगता है कि हमारी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं जी। और तो फिर बताओ प्लान क्या है? गुड मॉर्निंग मैडम जी। अरे भाई, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? वो भाई एक्चुअली हम लोगों ने कुछ प्लान ही नहीं किया। मतलब प्लान था। लेकिन जिस कंप्यूटर में हमने प्लान बनाया था ना, वो क्रैश हो गया। हाँ, वो क्रैश हो गया। अच्छा, मतलब कंप्यूटर ही क्रैश हो गया? अरे चलो, कुछ जुबानी याद होगा, वही बता दो। अरे कोई कुछ तो बोलो। एक्चुअली डॉन जी, वो हम लोग शादी में मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई प्लान नहीं। अरे तुम्हारी इसी टीम वर्क का तो फैन हूं मैं। अरे अब तो डिसाइड हो गया है कि हमारी बहन की शादी अब तुम दोनों ही मिलकर कराओगे। अगर कल सुबह तक प्लान तैयार नहीं मिला ना, तो अपना अंजाम खुद जान लेना। अर्जुन, ये आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक इस बार तुम दोनों ये वेडिंग प्लान कर लो साथ में। हाँ हनी प्लीज। अर्जुन डूड, कम ऑन यार। क्या हुआ दादी माँ, अभी तक नकुल नाश्ता लेकर नहीं आया? अभी आता है बेटे। गीत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम कोई भी काम नहीं करोगी? मेरा मतलब कि तुम कोई काम क्यों करती हो? सर्वेंट्स किस लिए? दादी माँ, आप गीत को समझाती क्यों नहीं है? दादी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा। इंटरव्यू के लिए बेटे? आपने तो कहा था कि मिस्टर कपूर की कंपनी का इंटरव्यू अच्छा किया था। हाँ, लेकिन मिस्टर कपूर ने मना कर दिया। मिस्टर कपूर ने नहीं, मैंने मना करवाया था।